पीएसपी जो परियोजना है वो इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की पहली परियोजना है जहाँ पर 250 मेगावाट की एक मशीन और ऐसी 4 मशीन लगने के बाद 1000 मेगावाट का ये सबसे बड़ी परियोजना है देश की। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार का भी ये एक बहुत बड़ा विशेष ध्यान है इसके ऊपर कि हम इस परियोजना का जो उद्घाटन है वो देश के जो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके हाथों हो। इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है और जैसा भी होगा वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय से जब भी उनकी कोई सहमति या स्वीकृति आएगी तो फिर उससे पता। मेडिकल कॉलेज के लिए जब हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी आए थे तो उन्होंने K1 वुमेन 500 मीटर उन्होंने उस समय यहाँ के स्थानीय विधायक और बाकी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ये कहा था टीएचडीसी को कि भी आप देख लीजिए इसको, अगर ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सकती है तो ठीक है। तो हमने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को उसी समय लिख दिया था और उस पर कार्यवाही चल रही है। उसकी कुछ औपचारिकताएं हैं, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उसकी परमिशन भी ली जाती है, उसके बाद फिर हम एक औपचारिक परमिशन अपनी भारत सरकार से भी लेंगे। तो वो गतिवान है सब चीज़ें और धीरे धीरे ये आगे चलेगी। सर विस्थापन को जो बांध के बनने से जो विस्थापन हुआ था वो तो लगभग पूर्ण हो गया, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें अभी भी बीच में हमारे संज्ञान में आती रहती हैं और उसके लिए एक हमने कोलेटरल डैमेज कमेटी राज्य सरकार के साथ बनाई हुई है। उसके अंदर वो सारे मुद्दे डिस्कस होते हैं और जब भी वो अप्रूव कर देती है, यहाँ के ज़िले के जो जिलाधिकारी हैं वो अप्रूव कर देते हैं, तो उसमें फिर कोई व्यवधान नहीं रहता। उसमें हर तरह के जो है मामले आते हैं, किसी मामले को किसी तरह से। सर एक 1985-2005 महायोजना थी, उस पर काम होगा कि या वो होगी? ये राज्य प्रशासन में विचाराधीन है। इसमें टीएचडीसी के स्तर पर तो अभी कोई कार्रवाई एकदम से नहीं होनी है। तो नहीं, वो सारी चीज़ें जो बची हुई हैं या जिनके बारे में कहा जाता है कि बच गई हैं, उनके बारे में भी वो सारी चर्चाएं चलती हैं। कभी कभी पीछे एक ये आया था कि भाई जो कोलेटरल डैमेज के चलते कुछ लोगों को फिर हम जो है रिहेबिलिटेट पुनर्वासित करें, उसके लिए 252 करोड़ की मांग रखी गई थी राज्य प्रशासन राज्य द्वारा। वो भी हमने स्वीकार कर ली थी और पैसा भी दे दिया था और बट भी गया है काफ़ी। सर वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी जो कोटेश्वर में बनाया जाए, कार्य ग्राउंड पर शुरू हो गया है और कोटेश्वर का हमने इसको केंद्र रखा है अपना, क्योंकि वहाँ पर हमारी काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसके लिए वित्तीय संसाधनों का भी हमने इंतजाम कर लिया है। तो अब धीरे धीरे चलता रहेगा। जैसे जैसे एक साथ पूरी एकेडमी बनना मुश्किल है, लेकिन इसकी जितनी सुविधाएं जो बहुत जरूरी हैं वो उस पर सब पे काम स्टार्ट कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।